क्लास 10 के केमिस्ट्री का पहला लेसन आप लोग पढ़े भी होंगे, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इस लेसन से बोर्ड परीक्षा में 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आइए थोड़ा सा इस पे हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है और केमिकल रिएक्शन होता क्यों है। पहले छोटा सा ये जान लें, इसके बाद हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। कोई भी जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं और स्टेबल करने के लिए दूसरे एलिमेंट के साथ शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग करने के बाद अपने आप को स्टेबल करते हैं। अब स्टेबल होने के बाद जैसे आप लोग खुद सोचिए, हम अपनी आप की बात करते हैं। हम सबसे पहले चाहते हैं कहीं भी स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं भी कुछ वर्क कर रहे हैं, अगर उससे भी बेहतर वर्क कहीं हमको दिखता है तो हम सोचते हैं अच्छा चलो यहाँ करते हैं, जिससे कि हम और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। वहाँ भी जाने के बाद हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। वहाँ जाने के बाद भी लगता है कि और अच्छा कर सकते हैं, तो और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। ये सारा का सारा वर्क एलिमेंट करता है, एलिमेंट चाहता है वर्क करना। अभी आप देखेंगे HCl, H और Cl, ये 2 एलिमेंट आपस में इंक्लूड होकर के एक कंपाउंड बना चुका है। अब हम बात करते हैं NaOH। अब इन दोनों में ये लगता है कि हम और ज्यादा स्टेबल बन सकते हैं। तो क्या होता है, यहाँ केमिकल रिएक्शन होता है और NaCl और H2 अब ये आपस में रिएक्ट किए और रिएक्ट करने के बाद NaCl और H2 बना लिए, यानी NaCl H2O ये दोनों इन दोनों से ज्यादा स्टेबल है। तो और अधिक स्टेबल होने के लिए केमिकल रिएक्शन होता है। अब आप विचार करेंगे ये रिएक्शन किस टाइप का है, कैसे हुआ। तो रिएक्शन के बारे में एक चीज आप जान लीजिए। सबसे पहले हम आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करेंगे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करेंगे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन की स्टार्टिंग करते हैं जिसके द्वारा केमिकल रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट होता है, और जो हमको प्राप्त होता है, जो बन जाता है, उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। अब यहां से देखेंगे इसमें क्या होगा, HCl और NaOH एक रिएक्टेंट है और NaCl और H2O प्रोडक्ट है। अब यहां पे आप लोगों को आपके सिलेबस में है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए पता करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए हमारे पास A और B रिएक्टेंट और ये A और B AB प्रोडक्ट बनाते हैं। अब आपने क्या देखा, रिएक्टेंट एक से अधिक है लेकिन प्रोडक्ट केवल एक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डिफिनेशन क्या होती है, 2 आर मोर रिएक्टेंट, कैसे लिखेंगे, 2 आर मोर रिएक्टेंट consult together and give only one product. It's called combination reaction. combination reaction क्या होता है, एक से अधिक कौन रिएक्टेंट कंबाइंड हो और कंबाइंड होने के बाद केवल और केवल एक प्रोडक्ट बने, तो इसको हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आप देखें ये तो A और B का एग्जांपल हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखिए H2 प्लस Cl2 रिएक्ट किया और बन गया HCl। किस टाइप का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें देख रहे हैं रिएक्टेंट 2 और प्रोडक्ट।
अच्छा एक बात और, ऐसा मत समझ लीजिए कि 2 लिखा हुआ है तो प्रोडक्ट हमारा 2 हो गया। ये मोल्स के लिए है, ये बैलेंसिंग मैटर है, इसके लिए आपको नहीं जाना है कि हम देख लेंगे यहाँ 2 है सर तो 2 हो गया, अभी बच्चों को मन में बात आ जाती है, तो ऐसा मत समझिएगा, ये मोल्स के लिए है। 2 कब होगा, जैसे ये एक कंपाउंड हो गया, ये एक कंपाउंड, इसको कॉन्फ्लिक्ट करके 2 बोलेंगे, यहाँ पे नहीं बोलेंगे। और देखिए C+O2 gives CO2, और देखेंगे Mg+O2 MgO। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आपको आई, देखेंगे Mg यहां पर 1 है, यहां पर भी Mg 1 है, O2 यहां पे 2 है, यहां पे O अकेले। अब तो ये बैलेंस नहीं है, तो इसके लिए भी एक हेडिंग हमको पढ़नी होगी जिसका नाम होगा बैलेंस रिएक्शन। पढ़े तो है आप लोग, फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में और हम आपको बताएंगे, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है, ये बात अगले क्लास में। इस क्लास में अभी हम केमिकल रिएक्शन की चर्चा करेंगे, अगले क्लास में आपके लिए हम बैलेंसिंग की भी चर्चा करेंगे। आइए, दूसरी हेडिंग है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। डिस्प्लेस का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? डिस्प्लेस, जब केमिकल रिएक्शन में मोर रिएक्टेंट और लेस रिएक्टेंट की बात करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मोर रिएक्टेंट होते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो लेस रिएक्टेंट होते हैं। आपको अब हम बता दें, H2 के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं तो जिंक मोर रिएक्टेंट होता है किससे? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन को इसके प्लेस से रिमूव कर देगा और रिमूव करके इसके प्लेस पर आ जाएगा, क्या बना देगा? ZnSO4 और प्लस में H2। इस रिएक्शन में आपको क्या लग रहा है? इस रिएक्शन में आपको लग रहा होगा जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, जिंक ने हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटा दिया और खुद उसके स्थान पर आ गया। तो अब इसको हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। और आप देखेंगे CuSO4 कॉपर सल्फेट और हम आयरन के साथ रिएक्ट कराते रहे। अब यहां से बन जाएगा आयरन मोर रिएक्टेंट होता है कॉपर से, तो कॉपर को ये हटा देगा और बना देगा FeSO4 प्लस Cu। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, गिव द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आप ये दोनों एग्जांपल देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे कहा जा रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप दीजिए लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ दीजिए, ऑर्गेनिक के साथ दीजिए, इनके साथ नहीं देना, इनऑर्गेनिक की चर्चा ही नहीं करनी। गिव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप देखिए ऑर्गेनिक है, जैसे मैंने ले लिया CH4, अब ये ऑर्गेनिक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, इसमें क्लोरीन के साथ आप रिएक्ट कराओगे, हाँ हैवी व्हेन सनलाइट प्रेजेंट रहेगा तब ये रिएक्शन होगा। इस बात को आप याद रखिएगा, अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो आप ये केमिकल रिएक्शन नहीं करा सकते। सनलाइट HCl को एक H रिमूव कर देता है, क्या बन जाएगा? CH3Cl और प्लस में HCl। इसको और भी रिएक्शन दिखाए जा सकते हैं। अगर आप CH3Cl को फिर से Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं सेम हैवी बेंज में, तो CH2Cl2 बनेगा और फिर HCl रिमूव हो जाएगा। CH2 और Cl2 का रिएक्शन कराएंगे Cl2 के साथ, तो आपको मिलेगा
CHCl3 एंड HCl। यदि आप CHCl3 का रिएक्शन Cl2 के साथ लेंगे तो आपको बनेगा CCl4 प्लस HCl। ये सारे के सारे रिएक्शन आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और ऑर्गेनिक के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ आप ये सब बातें जब पूछी जाएंगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये एग्जांपल दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तब आप ये वाला एग्जांपल दीजिएगा ऊपर वाला। अब हेडिंग आती है डिस्प्लेसमेंट के बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस पर भी आप लोगों को ध्यान देना होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करूंगा मैं। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ आयन। जैसे देखो Ba और Cl2 ले रहे हैं, ठीक है, और इसका रिएक्शन हम Na2SO4 के साथ करा रहे हैं। अब आप डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझिए। एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। आयन जब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होंगे तो इसको हम लोग कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे अब देखो BaSO4 के साथ चला जाएगा और Na चला जाएगा Cl के साथ, तो कैसे कंपाउंड बनेगा? BaSO4 प्लस में 2NaCl, क्या बन गया आपका? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है एक्सचेंज ऑफ आयन। आज इसका रिवीजन आप करिएगा। इसके बाद आता है डीकंपोजिशन। आपने सुना होगा डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन में क्या होता है समझने का प्रयास करिएगा। डीकंपोजिशन रिएक्शन में जस्ट कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है और इसमें प्रायः थर्मल डीकंपोजिशन पूछा जाता है। जैसे कि चीज देखिए आप कि KClO3 को आपने हीट किया। जब आपने हीट किया तो बना KCl और O2। अब यहां पर आप चेक करिए, अभी कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था? 2 or more reactant react together and give only one product, but इसमें क्या हो रहा है? one reactant heating process और lighting और electricity के द्वारा अगर एक से अधिक प्रोडक्ट बने तो इसको हम लोग कहते हैं डीकंपोजिशन। और यहां पर आप क्या देख रहे हैं? यहां पर आप देख रहे हैं कि हीटिंग के द्वारा हो रहा है, हीट करने पे टूट रहा है, तो इसलिए इसको हम नाम देंगे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब आप लोग एक काम करिएगा, आज रिवीजन में व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड रिएक्टेंट होता क्या है, फिर आप बात करेंगे प्रोडक्ट क्या होता है, फिर इस प्रोडक्ट के बाद आप बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में 4 रिएक्शन आप पढ़िएगा: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर एक दिन में आप इतना तैयारी कर लेते हैं तो जो आपकी अगली क्लास होगी उसमें आपको हम बैलेंसिंग पढ़ाएंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस लेसन के कुछ टॉपिक्स जो एग्जाम में आते हैं वो आपको आज मैंने बताया। हाँ, एक बैलेंसिंग अभी नहीं बताया है,
बैलेंसिंग भी आपके क्लास में आने की संभावना है, तो आप लोग बैलेंसिंग पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। कल की क्लास में हम आपको बैलेंसिंग पढ़ाएंगे। तो आपका होमवर्क क्या है, थोड़ा सा इसको आप नोट कर लें और कल इसको करके आप हमको SMS के द्वारा या कॉल के द्वारा बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, या इस टाइम पे मैं कॉलेज में रहता हूँ, आप आकर के पूछ भी सकते हैं। तो आप कल तैयार करेंगे केमिकल रिएक्शन की डिफिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। इतना तैयार करके और कल हमको आप सुनाएंगे। इसके बाद फिर कल आपको हम बैलेंसिंग रिएक्शन पढ़ाएंगे।